हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को हम यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ये फिजिकल का क्या है, आपका लास्ट चैप्टर है। आप जैसे जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है 3 प्रकार का आपको बांटा गया है 11th-12th में, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक। तो ये फिजिकल का जो है हम लोग का ये लास्ट है यूनिट 5। और ये यूनिट 5 में सबसे पहले इस चैप्टर का नाम देखिए पृष्ठ रसायन, यानी सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री से आपको यहां से कितने नंबर का सवाल पूछता है एग्जाम में, तो ये आपको 5 नंबर का सवाल इससे क्या करता है, पूछता है। अब यहाँ पर देखिए कि पृष्ठ रसायन, यानी इसमें हम लोग को क्या करना है, पृष्ठ का अध्ययन करना है। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव की सतह पर होने वाले घटना का जब हम लोग या घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि आप ये स्क्रीन पर आप बोर्ड देख रहे हैं, अगर इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बोर्ड हो गया और उस पर हमने क्या किया है, लिख दिया है। तो ये जो लिखा गया है ये ठोस पर का भी घटना हो सकता है या द्रव पर। जैसे मान लीजिए कि द्रव है और द्रव पर आप क्या कीजिए कि 1 बूंद तेल को चुआ दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो क्या होगा कि उस पर ऊपर तैरने लगेगा, लेकिन उसके सतह पर जुड़ा हुआ रहेगा। और वो सतह एक बॉन्ड से बन गया, क्योंकि एक जुड़ा हुआ है तो उसमें भी क्या होता है, बॉन्ड बन गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सरफेस केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव के सतह पर होने वाले घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसे सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल में लिया गया है, जैसे घुलना। जैसे कोई हम लोग का क्या हो गया, एक ठोस हो गया और इस ठोस के सतह पर कोई जो है, कोई एक पदार्थ आपका क्या हो रहा है, आकर आकर्षित हो गया। ठीक है, इस तरह से बॉन्डिंग हो गया। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, एक सतह पर ये जो घटना हो रहा है, यानी जो सटने की जो प्रक्रिया हो रही है, और इसी का जब हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो इसको बोला जाता है पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में आपको पृष्ठ से रिलेटेड और ठोस हो या द्रव हो, उसी से रिलेटेड आपको क्या करना है, उसके पृष्ठ का ही अध्ययन करना है। जैसे में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घुलना, क्रिस्टलीकरण, संक्षारण। जैसे आप जानते हैं लोहा पर अगर हम लोग पेंट न लगाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, अपने आप वो क्या करने लगेगा, संक्षारण होने लगेगा। ठीक, तो संक्षारण के मतलब क्या होता है, उसको हम लोग रोक सकते हैं, ऊपर से पेंट लगाकर रोक सकते हैं। तो उसके सतह पर हमने लोग ने क्या किया, पेंट लगा दिए। अब देख रहे हैं कि उत्प्रेरक की प्रक्रिया, किसी भी चीज को अगर मान लीजिए कि वो अभिक्रिया नहीं हो रही है और वो अभिक्रिया कराने के लिए जो बाहर से कोई पदार्थ मिलाया जाता है, उसको बोला जाता है क्या, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट। और कैटेलिस्ट भी आपको इस में डाला गया है वीडियो, कि आप सबसे पहले उसको कैटेलिस्ट को देख लीजिए कि कैटेलिस्ट होता क्या है। अगर नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए। कैटेलिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप जानते भी होंगे N2 और प्लस क्या H2, ये दोनों आपस में अभिक्रिया तब तक नहीं करेगा जब तक इस पर आप क्या करेंगे, फेरस नहीं डालेंगे। और जैसे ही आप फेरस इस पर क्या करेंगे, डालेंगे थोड़ा सा, ये तीव्र गति से अभिक्रिया कर अमोनिया गैस बना देता है। तो उत्प्रेरक का काम ये है। अब उसके सतह पर डालिएगा, या कोई ये मान लीजिए कि ये क्या हो गया, एक विलयन हो गया, और इस विलयन में थोड़ा सा लिक्विड के फॉर्म में आपको लोहा को क्या करना है, 1-2 बूंद डालना है, जिससे ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग अभिक्रिया नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उत्प्रेरक आया है तो इसलिए हम क्या किए हैं, बता दिए हैं। तो सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि सरफेस केमिस्ट्री में किसका अध्ययन हम लोग करेंगे, किसी सतह, वो ठोस होगा या द्रव होगा, और उसके सतह पर होने वाली जो घटना है, जो प्रक्रिया हो रही है उस सतह पर, उसी का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको बोला जाता है सरफेस केमिस्ट्री। तो एक
आपका टॉपिक आता है अधिशोषण। इसको आप समझेंगे और एग्जाम्पल में अगर आपको लिखना होगा तो ये चीज लिख लेंगे, घुलना, क्रिस्टलीकरण, संक्षारण, उत्प्रेरक की क्या प्रक्रिया आदि, ये सब और आ सकता है। तो इसी में आपको हम समझाएंगे क्या अधिशोषण। इसमें दो चीज है जो है आपका, एक अधिशोषण और ये वो क्या कोलाइड। इसको आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो चलिए इसी वीडियो में आपको हम समझाते हैं क्या अधिशोषण। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, अधिशोषण इसका इंग्लिश होता है एडजर्प्शन, से बोला जाता है एडजर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एडजर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि सिंपल से आप पहले समझेंगे, ऐसे आपको सुविधा के लिए डिफिनेशन भी क्या किया गया है, लिख दिया गया है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी, ये देखिए एक ठोस हो गया या कोई एक द्रव भी हो सकता है, किसी ठोस या द्रव सतह पर किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर जुड़ने की प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि हम लोग का कोई एक ठोस है, ठीक है, और इस ठोस पर कुछ कण आकर आपका क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है, इसके सतह पर ही सिर्फ जुड़ेगा, ठीक है। देखिए ये कोई एक ठोस, जो लाइन हम दिए हैं, एक ठोस हो गया और उस ठोस पर कोई पदार्थ आकर जब जुड़ रहा है, ठीक ना, सिंपल से यहां पर समझेंगे, ये कोई एक पदार्थ हो गया, ठीक है, कोई एक पदार्थ हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक पदार्थ हो गया और इस पर हमने क्या किया कि इस तरह से लगा दिया, तो इसके सतह पर ये क्या हो गया, आकर्षित हो गया, जुड़ गया, तो कुछ ना कुछ तो बॉन्डिंग हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यही चीज यानी किसी ठोस, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए, किसी ठोस के सतह पर या किसी द्रव की सतह पर कोई पदार्थ या छोटा कण यानी पार्टिकल क्या होता है, वहां पर जुड़ता है, तो उस जुड़ने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है क्या, अधिशोषण, यानी एडजर्प्शन, यानी अधिशोषण कहते हैं। अब देखिए इसका डिफिनेशन समझिए, क्या कह रहा है, किसी ठोस या द्रव सतह पर, किसी ठोस या द्रव सतह पर किसी पदार्थ के अणुओं को, किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर जुड़ने की प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। जो जुड़ रहा है, ठीक है, अभी आपको दिखा है कि अगर कोई ठोस हो गया और इस ठोस पर हमने क्या किया कि ये क्या हो गया, इसे इस तरह से पेंट किए हैं, तो देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, इस पर चिपक गया है, तो कुछ बॉन्डिंग किया होगा। जैसे आप दीवार जानते हैं, दीवार जब प्लास्टर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पेंट को क्या करते हैं, चढ़ाते हैं, तो पेंट वो क्या हो जाता है, चढ़ जाता है उस पर, तो इसका मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग होता है, जुड़ जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि किसी ठोस या द्रव की सतह पर कोई भी पदार्थ क्या हो रहा है, सट रहा है, यानी जुड़ रहा है उस सतह पर, तो उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। अब देखिए जब ये जुड़ जाएगा किसी सतह पर या किसी द्रव पर, तो होता क्या है, जिसके फलस्वरूप सतह पर परमाणुओं का सांद्रण अधिक हो जाता है। और आपको भी ये समझ में आ रहा है कि कोई पहले से सतह है और कोई पार्टिकल वहां पर क्या हो गया और जुड़ गया, तो उसका सांद्रण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक ना। तो इस चीज को आपको भी ध्यान रखना है कि किसी सतह पर कोई पदार्थ अगर अलग से जुड़ रहा है तो उसका, उस परमाणुओं का सांद्रण क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप लोग समझ गए होंगे और इसी तरह से आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए, ठीक ना। कुछ थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा है और ज्यादा वर्किंग भी हो जा रहा है, क्योंकि सभी जगह ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो गया है। तो लास्ट में हम इतना ही कहेंगे आप लोग से कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करने में कंजूसी न कीजिए, लाइक कीजिए, और लाइक भी नहीं करते हैं तो कम से कम डिसलाइक भी कीजिए, ताकि ये हमको पता चले कि और थोड़ा सा कुछ सुधार करना पड़ेगा, यानी पढ़ाई में जो भी है। तो तब तक के लिए हम आपसे यही कहेंगे कि क्रोध के समय
रुक जाइए और गलती के समय क्या झुक जाइए। यही आज का क्लास में हम आपको बताए हैं अधिशोषण, ठीक ना। ये क्या है हम लोग का अधिशोषण यानी पृष्ठीय रसायन। तो ये बात अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आज के क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।